तो हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम किसे कहते हैं? तो कूलाम का नियम बहुत ही आसान है और एग्ज़ाम में कैसे पूछते हैं मैं आपको विस्तार से समझाने वाला हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। तो कूलाम का नियम, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण, दो आवेश हैं उनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, ठीक है। आकर्षण होगा या फिर वो प्रतिकर्षण बल होगा, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। मैंने क्या कहा, देखिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के, वो जो दोनों आवेश हैं उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। देखिए, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। इतना क्लियर है बच्चों? तो दो स्थिर बिंदु आवेश हमारे पास कौन कौन से हैं यहाँ पर देखिए। एक आवेश है Q1 और एक आवेश है Q2, और इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है तथा उनके जो बीच की दूरी है, ये जो बीच की दूरी आ रहा है उसके जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं F, यहाँ पर बल, ठीक है। बल जो है Q1 और Q2 आवेशों के जो है समानुपाती है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल जो है, बल Q1 और Q2 के अनुक्रमानुपाती या फिर समानुपाती होता है, ठीक है। तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के, यहाँ पर देखिए, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर देखिए व्युत्क्रमानुपाती का हमने जो है यहाँ पर साइन लगाया हुआ है, ठीक है। तो इतना क्लियर है। तो यह समीकरण 1 हो जाता है और यह समीकरण 2 हो जाता है, ठीक है। समीकरण 1 और 2। तो समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से देखते हैं। यहाँ पर F को मतलब 2 है तो उसको 1 ही लिख लेते हैं, ठीक है। F यहाँ पर 1 लिख दिए हैं हम लोग। उसके बाद जो है समानुपाती Q1 Q2 और यहाँ पर R का वर्ग, ठीक है। R का वर्ग क्या है? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती को दर्शाता है, ठीक है। और ये दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल है Q1 और Q2, ठीक है। इतना क्लियर है आपको? ठीक। उसके बाद देखिए F, और यहाँ पर समानुपाती का इस तरह हटाते हैं और यहाँ पर कि एक स्थिरांक लगता है, उसे कहते हैं स्थिरांक, ठीक है। जब समानुपाती का जो साइन हटता है तो एक स्थिरांक लगता है। तो यहाँ पर कोई भी स्थिरांक आप लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने लगाया है K एक स्थिरांक, ठीक है। कि यहाँ पर स्थिरांक लगा दिए Q1 Q2 R का वर्ग, ठीक है। बिल्कुल इजी है, सेम वैसे ही करना है। उसके बाद F बराबर जो इनका मान है उसको यहाँ पर लिख देना है। K का मान जो है यहाँ पर लिख देना, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R का स्क्वायर, ठीक है। यह जो है K का मान है। तो इस प्रकार जो है ये पूरा जो है कूलाम का नियम बन जाता है। यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान जो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर कूलाम होता है, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, जो एप्सिलॉन 0 का मान है। और यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान जो है इतना होता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। कूलाम का नियम बहुत ही ईजी है, अगर परीक्षा में आता है तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। आपके 2-3 नंबर कहीं नहीं गए होंगे। आप अच्छे से वीडियो को समझिए और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले ऐसे नए वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद।